हरिओम हरिओम हरिओम। एक बहुत सीधी और सरल बात है, शास्त्र सम्मत भी है, युक्ति संगत भी है और सबके अनुभव की बात है। केवल उसका आदर करना है, उसको महत्व देना है, उस बात को कीमती समझना है। जिस तरह हमने रुपया, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना आदि को कीमती समझ रखा है, इस तरह इस सरल और सीधी बात को महत्व दें, उस पर ध्यान दें तो मनुष्य का उद्धार हो जाए। रुपया तो किसी के पास है और किसी के पास नहीं है, पर यह बात सबके पास है, कोई भी इससे रहित नहीं। लेकिन इस बात को महत्व नहीं देने से उसका अनुभव नहीं हो रहा है। लाली लाली सब कहे, सबके पल्ले लाल, गांठ खोल देखे नहीं, ताते फिरे कंगाल। बात यह है कि हम अपने को मानते हैं कि मैं वही हूँ जो बचपन में था, अर्थात बालकपन में जो था वही आज हूँ और मरने तक मैं वही रहूँगा। शास्त्र और अपनी संस्कृति के अनुसार हम ऐसा भी मानते हैं कि पहले जन्मों में मैं था और इसके बाद भी यदि मेरे जन्म होंगे तो मैं रहूँगा। बालकपन भी अभी नहीं है और मृत्यु का समय भी अभी नहीं है, पहले के जन्म भी अभी नहीं है और आगे के जन्म भी अभी नहीं है, परंतु मैं अभी हूँ। तात्पर्य ये हुआ कि मैं नित्य निरंतर हूँ और शरीर बदलते हैं। शरीरों के बदलने पर भी मैं किंचित मात्र भी नहीं बदलता। शरीर तो प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं जिसमें ये न बदलते हूँ, परंतु इसमें रहने वाला मैं यानी मेरा स्वरूप अनंत युगों के बीतने पर भी नहीं बदलता है। इसलिए बदलने वाले शरीर और न बदलने वाले अपने आप को मिलाएं नहीं, बल्कि अलग अलग कर लें। बस इतना सा काम है, इतनी सी बात है। जब इन दोनों को यानी शरीर और स्वरूप को मिलाकर देखते हैं तब अज्ञान हो जाता है और इनको अलग अलग देखते हैं तो ज्ञान हो जाता है। ऊंचे से ऊंचा ज्ञान भी यही है, तत्व ज्ञान भी यही है और साधारण से साधारण का अनुभव भी यही है। केवल इस पर दृढ़ रहना है कि जो बदलता है वो मेरा स्वरूप नहीं है। अवस्थाएं बदलती है, वस्तुएं बदलती है, घटनाएं परिस्थितियां बदलती है, व्यक्ति बदलते हैं, पर मैं बदलने वाला नहीं हूँ। मैं बदलने वाले को देखने वाला हूँ। बदलने वाले को वही देखता है जो स्वयं न बदलने वाला होता है। इसलिए मैं सदा रहता हूँ, मेरा स्वरूप कभी बदलता नहीं और शरीर कभी स्थिर रहता नहीं। मैं वही हूँ पर शरीर वही नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा वही है पर संसार वही नहीं है। जो परमात्मा सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि अनंत युगों के पहले थे, वे ही परमात्मा आज है। अनंत युग बदल जाएंगे तो भी परमात्मा वही रहेंगे। अतः मैं और परमात्मा एक हैं तथा शरीर और संसार एक है। भूल ये हुई है कि परमात्मा से अपने आप को अलग मान लिया है कि मैं तो यहाँ हूँ और परमात्मा न जाने कहाँ है। शरीर संसार से कभी अलग हो ही नहीं सकता। जिस धातु का संसार है उसी धातु का शरीर है। स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ एकता है और कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है, परंतु हमारी परमात्मा के साथ एकता है। हम परमात्मा के साक्षात अंश हैं। मामे वांसो जीव लोके। परमात्मा
और परमात्मा का अंश दो नहीं है। शरीर के साथ हमारी एकता नहीं है, पर उसके साथ एकता मान ली, और परमात्मा के साथ हमारी एकता है, पर उसके साथ एकता नहीं मानी। ये केवल मान्यता का फर्क है और कुछ फर्क नहीं। हमने मान्यता गलत रखी है। शरीर बदलता है, पर आप नहीं बदलते। संसार बदलता है, पर परमात्मा नहीं बदलते। अतः न बदलने वाले हम परमात्मा के साथ एक हैं, और बदलने वाला शरीर संसार के साथ एक है। ये विवेक मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है, ये कभी मिट नहीं सकता। लेकिन मनुष्य इस बात का, इस विवेक का आदर नहीं करता, इसको महत्व नहीं देता। मैं शरीर से अलग हूँ, इस बात की तरफ ध्यान भी नहीं देता, और ये शरीर मैं हूँ, इस बात को पकड़ कर रखा है। लेकिन शरीर के साथ एकता को अभी तक कोई पकड़ कर रख सका नहीं और रख सकेगा नहीं। शरीर के साथ अपना संबंध मानने के कारण हम शरीर के सुख से अपने को सुखी मानते हैं। शरीर का मान होने से हम अपना मान मानते हैं। शरीर की बड़ाई होने से हम अपनी बड़ाई मानते हैं। शरीर के निरादर होने से हम अपना निरादर मानते हैं। शरीर के अपमान से हम अपना अपमान मानते हैं। वास्तव में शरीर को कोई पीस भी डाले तो भी हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता। एक दिन इस शरीर को लोग जला ही देंगे, पर हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। हमारे स्वरूप का किंचित मात्र भी हिस्सा नहीं जलेगा, नष्ट नहीं होगा। अतः संसार हमारा निरादर कर दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, दुख देवे, शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दे, तो क्या हो जाएगा? यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात परमात्म स्वरूप अत्यंतिक सुख में स्थित मनुष्य बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। किसी कारण से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो भी वह अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। हाँ, शरीर को पीड़ा हो सकती है, मूर्छा आ सकती है, पर दुख नहीं हो सकता। परंतु हमने मैं और शरीर दो हैं इस बात का अनादर कर दिया, और शरीर के साथ एक होकर उसके दुख में दुख और सुख में सुख मान लिया। कृपा करके हमें इस भूल को सुधारना चाहिए। यहाँ मन में शंका हो सकती है कि शरीर तो दिखता है, उसको कैसे नहीं माने? दिखता है तो दिखता रहे, इसको मानना नहीं है। दर्पण में अपना मुख दिखता है तो उस मुख को दर्पण में हम मानते हैं क्या? नहीं मानते। दर्पण में दिखने वाले मुख को हम पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते। अतः जो दिखता है उसको आप मत मानो। मैं शरीर हूँ, ये दर्पण में दिखने वाले मुख की तरह है, वास्तव में है नहीं। यदि शरीर और आप एक होते तो शरीर आपसे छूट नहीं सकता और आप शरीर को छोड़ सकते नहीं, परंतु मरने पर शरीर छूट जाता है और आप शरीर को छोड़ देते हो। आप और शरीर एक नहीं हुए। जैसे मैं मकान में बैठा हूँ तो मेरे बिना भी ये मकान रहता है और इस मकान के बिना भी मैं रहता हूँ, अतः मैं मकान नहीं हूँ। हम मरे हुए मनुष्यों को, पशुओं को देखते हैं कि उनके शरीर तो यहीं पड़े हैं, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा चला गया है। वे दोनों अभी अलग हुए हों ऐसी बात नहीं है, वे तो पहले से ही अलग थे। यदि जीवात्मा और शरीर एक होते तो जीवात्मा के साथ शरीर भी चला जाता, अथवा शरीर के साथ जीवात्मा भी ही रहती, परंतु न तो जीवात्मा के साथ शरीर रखता है और न ही शरीर के साथ जीवात्मा रहती है। अतः शरीर और जीवात्मा दो हैं, इसमें संदेह नहीं। इन दोनों का अलग अलग जानना ही ज्ञान है। नारायण।